हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। इस दिन खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और मुहूर्त के आधार पर धनतेरस पर खरीदारी की जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है और क्या खरीदना अशुभ हो सकता है? यही आज मैं आपको बताऊंगी। तो धनतेरस पर आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी आप अगर धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं तो इससे आपकी लक्ष्मी का नाश हो सकता है और घर की सुख समृद्धि खत्म हो सकती है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, इसके लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस पे हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। धनतेरस के दिन घर के किसी भी कोने में गंदगी और मकड़ी के जाले बिल्कुल भी ना रहने दें। इस दिन घर की पूरी सफाई करें और अच्छी तरीके से घर को साफ कर लें। घर में अगर रद्दी कबाड़ रखा हुआ है तो उसे भी धनतेरस के पहले ही आप घर से बाहर निकाल दें। धनतेरस जो है वो कुबेर देवता का त्यौहार है। इस दिन कुबेर की पूजा की जाती है और कुबेर देवता की दिशा जो है वो उत्तर दिशा है। तो इसलिए आप घर की उत्तर दिशा में विशेषकर साफ सफाई रखें और यहाँ पर अच्छा वातावरण रखें। उत्तर दिशा में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। घर में आप धनतेरस पर पूजा करते हैं तो खरीदारी पर विशेष ध्यान दें। इस दिन आपको चाकू, धारदार या फिर नुकीली चीज़ों की खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पर आपको एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज़ों को खरीदने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एल्यूमिनियम खरीदने से घर में राहु का वास हो जाता है और घर में दरिद्रता आती है और लक्ष्मी से रूठ जाती है। एल्यूमिनियम राहु का प्रतीक माना गया है, इसे दुर्भाग्य का सूचक भी माना गया है। इसलिए आप अपने घर में धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम की बिल्कुल भी चीज़ें खरीद कर ना लेकर आएँ। इसके अलावा अगर आप धनतेरस के दिन लोहे या लोहे से बनी कोई सी भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे लोहे के बर्तन या फिर अन्य उत्पाद, तो आप इन्हें खरीदने से बचें। ऐसा करने से आपको लक्ष्मी की हानि हो सकती है। इसलिए धनतेरस के दिन आप भूलकर भी घर में लोहे से बनी हुई किसी चीज़ को ना लेकर आएँ। इसके अलावा धनतेरस के दिन आप प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें भी बिल्कुल ना खरीदें। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक अस्थायी होता है और इससे लक्ष्मी का नाश होता है। इससे अस्थायी लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। इसलिए आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक की किसी भी वस्तु की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। धनतेरस के दिन आप प्लास्टिक के अलावा कांच या उससे बनी हुई चीज़ों का भी उपयोग बिल्कुल ना करें और इसकी खरीदारी भी बिल्कुल ना करें। ऐसा माना गया है कि कांच या फिर शीशे में राहु से संबंधित होता है और यदि घर में हम राहु का प्रवेश ना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन शीशे से बनी चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर हम कांच या शीशे से बनी हुई चीज़ें धनतेरस के दिन अपने घर लेकर आते हैं तो इससे हमारे घर में राहु का प्रवेश हो जाता है और इससे घर में गरीबी आती है। इसलिए आप कांच की चीज़ें धनतेरस पर बिल्कुल भी ना खरीदें। तो ये तो बात हुई धनतेरस पर हमें किन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस साल का सबसे शुभ दिन होता है और इस दिन से ही लक्ष्मी जो है हमारे घर में आना शुरू हो जाती है। दिवाली के दिन तक लक्ष्मी का जो है हमारे घर में वास रहता है, तो बहुत ज़्यादा शुभ दिन माना जाता है। तो यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है जिन्हें आपको धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना है। अब वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने से धनतेरस के दिन हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू जो है हमारे घर को साफ़ सुथरा रखती है और सुख समृद्धि भी हमारे घर में आती है। इसलिए झाड़ू खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए आप अगर साल भर अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं और साफ़ सफाई चाहते हैं तो घर में झाड़ू ज़रूर खरीदें। धनतेरस के दिन ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इसके अलावा आप धनतेरस के दिन चांदी की चीज़ें खरीद सकते हैं। चांदी या उससे बनी हुई चीज़ें जैसे कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या फिर आभूषण, कुछ भी चीज़ चांदी की जो हो सकती है वो आप खरीद सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर आप गोमती चक्र या फिर जो कोड़ियाँ होती हैं उनकी खरीदारी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है।
तो धनतेरस पर आप गोमती चक्र खरीद सकते हैं। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। गोमती चक्र हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये घर में अगर हम इन्हें रखते हैं तो इससे घर में धन दौलत और सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप गोमती चक्र और कोड़ियों को घर में धनतेरस के दिन खरीद कर रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। इसके अलावा आप लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा को खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ये आप मिट्टी की खरीद सकते हैं या फिर सोने या फिर चांदी की भी खरीद सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चांदी खरीद सकते हैं या फिर सोना खरीद सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं और झाड़ू खरीद सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं पर बहुत ज़्यादा शुभ फल देती हैं धनतेरस पर उन्हें खरीदने से। तो ये हुई बात, क्या हमें खरीदना चाहिए धनतेरस पर क्या नहीं। मैंने आपको सभी की जानकारी पूरी तरीके से दे दी है। इसलिए आने वाली धनतेरस पर आप जब भी खरीदारी करें तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, जिससे कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो ये था वीडियो धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।